बहुत सारी ऐसी बच्ची है जीडीए में नाम भी नहीं जानती थी, मेडिकल का कुछ नहीं जानती। आज हमारी बच्चियों ट्रेनिंग करके आज सर्टिफिकेट भी ले ली। बहुत सारे लोग होते हैं संस्था को बिजनेस समझ लेते हैं, लेकिन आपने संस्था को बिजनेस नहीं समझा, स्टूडेंट पे ध्यान दिया। हाँ, ये बात तो है, बिजनेस समझ लेते हैं। और खासकर जब एनजीओ नाम आता है तो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि एनजीओ मतलब कि कुछ उल्टा पुल्टा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सारे ऐसे बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। यहाँ के सर बहुत ही सुविधा दी है, जो हर चीज़ एक लड़की में ना हो, ये भी घर पे बैठी हुई लड़की यहाँ पे अच्छे से अच्छे एक नर्स के रूप में काम कर सके, जो अपने घर के। देखिए, अभी हम लोग दीक्षा दृष्टि फाउंडेशन में है। यहाँ पे कम से कम बजट में लोगों को नर्स बनाया जाता है। सबसे पहले सर स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर। कैसे संभव हुआ इतना कम बजट में लोगों को नर्स बनाते हैं यहाँ पे? देखिए, जब कहते हैं ना कि इंसान का जब हौसला बुलंद हो, हिम्मत हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। और इन बच्चियों से जब हम गांव में जाते हैं, जब इनसे मिलते हैं और ये अपनी आप बीती बताते हैं, मैं इनके माँ बाप से बात करता हूँ, तो एक लगता है कि नहीं यार, इनको पीछे कैसे छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता है। समाज में बिना लड़कियों के समाज ही नहीं है। हमारा पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन महिलाओं का इतना बड़ा रोल है, फिर भी महिलाएं हमारे पीछे छूट जा रही हैं। तो एक मन में है सपना कि इन लोगों को आगे लेके बढ़ा जाए। उसी संदर्भ में हम एक मिशन पे निकले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एडमिशन करके, उनको ट्रेनिंग करके हम रोजगार से जोड़ेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। काफी सारे लोग होते हैं संस्था को बिजनेस समझ लेते हैं, लेकिन आपने संस्था को बिजनेस नहीं समझा, स्टूडेंट पे ध्यान दिया। हाँ, ये बात तो है, बिजनेस समझ लेते हैं। और खासकर जब एनजीओ नाम आता है तो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि एनजीओ मतलब कि कुछ उल्टा पुल्टा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सारे ऐसे बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सके, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जा सके। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना बच्चियों को नर्सिंग से रिलेटेड काम कराया जाए, क्योंकि ये उनका फेवरेट फील्ड भी होता है। और हम लोग जो है जीडीए कोर्स का नाम आ रहा है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जीडीए कोर्स होता है, इसको हम लोग साल भर में कराते हैं। 6 महीने हम लोग यहाँ थ्योरी भी कराते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं। और बाकी के जो 6 महीने हुए, हम बच्चियों को बोलते हैं कि तुम लोग ट्रेनिंग में जाओ हॉस्पिटल में। बहुत सारा उस टाइम प्रॉब्लम आता है, पेरेंट्स का ना मानना, वही सेफ्टी इशू कि बच्चियों को बाहर कैसे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। बट फिर भी जब बच्चियों को हम पढ़ाते हैं, जब उनके लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम उनके पेरेंट्स से भी लड़ जाते हैं। आपके बच्चे नहीं, मेरी बच्ची है, उनको भेजना पड़ेगा, हम उनको लेके उसको भेजेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। और ये कह के हम बच्चियों को हॉस्पिटल में भी भेजते हैं और उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि बच्चियाँ और रियल एक्सपीरियंस कर सके, सीख सके। और यकीन मानिए, जो बच्चियाँ हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करती हैं, सीखती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके हम लोग खुद उनको प्लेसमेंट भी करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल के साथ टाइप करके, चाहे कोई नर्सिंग होम हो गया, चाहे कोई प्राइवेट अस्पताल हो गया, ठीक है। हर जगह हम लोग जुड़कर प्रयास करते हैं कि उन लड़कियों को वहाँ जोड़ा जाए और वहाँ पे उनको परमानेंट जॉब दिया जाए, ताकि वो एक आजीविका का स्रोत बन सके अपने परिवार के लिए। लेकिन आपने ये सरस्वती पूजा में क्यों रखा प्रमाण पत्र वितरण करने का? सरस्वती पूजा तो कल था, जैसे कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है सर। तो इससे बढ़िया दिन इन बच्चियों के लिए नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इस दिन को चुना कि आज इन लोगों को सर्टिफिकेशन वितरण समारोह ऑर्गेनाइज करके इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। कितने दिनों से चल रही है संस्था? सर, ये संस्था हमारी तो अभी 1 साल हुआ है। और 1 साल में ही हमारे पास हमारा सोच इतना अच्छा है कि इतनी सारी बच्चियाँ हमारे साथ, कम से कम 350 बच्चियों को हमने पिछले साल एडमिशन लिया था और मैंने पढ़ाया था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 1500 बच्चियों को एडमिशन लें और उनको फिर से हम सेम नर्सिंग का ट्रेनिंग करें और फिर उनको हम रोजगार से जोड़ें। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा और भी लोगों से अगर हमको सपोर्ट मिलेगा तो फिर हम आगे और भी हम टारगेट, मेरा सोच यही है सर कि हर ऐसा कोई घर ना हो, जैसे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई घर ना हो जहाँ पे लोग शिक्षित ना हो। उसी तरीके से मेरा ये सोच है कि ऐसा कोई घर ना हो जहाँ पे लोगों को पेशेंट केयरिंग का गुण नहीं आता हो। उनको पेशेंट केयरिंग भी आना चाहिए, उनको बीपी नापने भी आना चाहिए, उनको इंजेक्शन देने भी आना चाहिए, ठीक है। उनको हर वो जो पेशेंट केयरिंग का गुण होता है वो हर लोग जाने, ताकि वो रोजगार कर पाए। अगर नहीं तो कम से कम अपने परिवार में तो अपने आप में रक्षा के लिए उनको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, खुद भी अपने फैमिली मेम्बर को देख सकती हैं। तो ये मेरा मोटो है सर, इसी मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ, एडमिशन ले और उनको हम शिक्षित करें सर। चलिए, और सारे लोग हैं, जानना चाहिए। कैसे हैं मैडम? ठीक है सर, नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल में आप दीक्षा दृष्टि फाउंडेशन में आए हैं हमारे बच्चियों को एक चेहरा समाज में दिखाने के लिए, एक न्यू फेस दिखाने के लिए, ताकि और भी अदर डिस्ट्रिक्ट, पटना के अलावा अदर भी डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आए, नर्सिंग का क्लास करें, शिक्षा करें और अपने लाइफ में बेहतर बने।
अपने लिए कुछ कर पाए। सबसे फर्स्ट तो लड़कियों जन्म लेती है तो उसी टाइम बोलता है घर में काम ही करते रहना, आगे कुछ नहीं करना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लड़कों के इक्वल लड़कियों ही आगे हमेशा जाती है, हर टाइम जाती है, हर क्षेत्र में जाती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी लड़कियों को आगे कर दिया है। गवर्नमेंट भी करते हैं, चाहे हमारा सोसाइटी अभी भी है, लड़कियों को बोलते नहीं आगे नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना। हमारी बच्चियों ट्रेनिंग जाने में बहुत सारा इशू है, किसी का पेरेंट्स नहीं जाने देंगे, प्रॉब्लम्स आती है, सेफ्टी नहीं रहता है बाहर जाने। अभी भी तो हमारा कांड हुआ है पटना में, तो इससे भी पेरेंट्स क्या था, डर जाते हैं, बच्चों को आगे नहीं भेजना है, बच्चों को कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन डरना नहीं चाहिए, अपने बच्चों में भरोसा होना चाहिए, खुद पे बच्चे को उस काबिल बना दीजिए कि वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए, ताकि उसके साथ कहीं भी अब लड़कियां आगे बढ़ेगी, पेरेंट्स तो हमेशा जाएंगे नहीं उसके साथ, अगर पेरेंट्स जाएंगे तो लड़कियां आगे कभी बढ़ के कुछ कर ही नहीं पाएगी। ये संस्था का यही काम है, जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, इसके पैसे का अभाव हो, पेरेंट्स का दबाव का अभाव हो, वहाँ पे हमारी संस्था का टीम जाती है और पेरेंट्स को मनाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यहाँ पे जीडीए कोर्स हमने कराया, हम जीडीए ट्रेनर हैं। बहुत सारी ऐसी बच्ची है जीडीए में नाम भी नहीं जानती थी, मेडिकल का कुछ नहीं जानती, आज हमारी बच्चियाँ ट्रेनिंग करके आज सर्टिफिकेट भी ले ली। और कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं सर जो जीएनएम में एडमिशन ले ली है, एनएम में एडमिशन ले ली। इससे मन उत्साह है, पेरेंट्स भी कराना चाहे, पेरेंट्स भी देखे मेरी बच्ची आगे बढ़ रही, तो हम क्यों नहीं बढ़ाएं। ये छोटे से शहर में कैसे संभव हुआ इतने सारे बच्चियों को? संभव तो सब कुछ है सर, बस करने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा है, हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर कृष्ण शुभम सिंह का इच्छा है, आगे बढ़ाना है बच्चियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो संभव कैसे नहीं होगा, और संभव को भी संभव होना ही पड़ेगा और कर ही रहे हैं सर। क्या नाम हुआ मैडम? काजल कुमारी, कहाँ से हैं? नवाबाग से। कितने दिनों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ कर रहे थे फरवरी से, फरवरी से। वही लास्ट 2025 में फरवरी जब से। आपने इस लाइन में आया था, फ्रेंड सर कुछ बोले नहीं थे अगल बगल के लोग? नहीं, कुछ नहीं बोले थे, पर पापा का थोड़ा दबाव था कि नहीं जा, पर मैम सर की वजह से हम आए यहाँ, ट्रेनिंग में भी गए। तो नहीं, हम अब सिरिंज भी सुई नहीं पकड़ना चाहते थे, अब सुई भी देना जान गए हैं। हम बहुत कुछ जान गए, यहाँ सीख लिए सर की वजह से, कृष्णा सर की वजह से। कहीं ना कहीं देखा जाता है पटना ऐसे शहरों में जो बहुत अलग अलग कांड होते रहते हैं बेटियों के साथ, वो सब चीज़ कभी सोचा नहीं आपने? सोचा था, तब गार्जियन नहीं ना जाने देते थे, मेरे पापा नहीं जाने देते थे, पर पापा को समझाएं, कृष्णा सर अभिलाषा मैम से बात करवाएं, पापा थोड़ा बहुत तैयार हुए, तब फिर वहाँ जाके सर हम लोग को खुद छोड़ के आए थे वहाँ सेंटर पे। हाँ, गए यहाँ थे। पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? यहाँ जीडीए का कोर्स कराया जाता है। हाँ हॉस्पिटल और में कभी गई है प्रैक्टिकल करने के लिए? हाँ, गए हैं, सिद्धि विनायक वहाँ वैशाली जिला में है, वहीं गए थे हम लोग ट्रेनिंग में। क्या नाम हुआ आपका? सलोनी कुमारी। कितने दिनों से यहाँ तैयारियां कर रही है? अगस्त 2025 को कर रहे थे। अगस्त में। हाँ, कैसे संभव हुआ ये प्रमाण पत्र लेना? हम लोग सर गए थे गांव में, तो सर हम लोग को कहे, गार्जियन को समझाएं, तो मम्मी पापा बोले कि ठीक है जाइए, आप कह रहे हैं तो वहाँ अच्छा ही रहेगा। इस चलते हम लोग आए थे, कृष्णा सर नासा मैम के जिस पास। तरह देखा जाता है बेटियों के ऊपर अलग अलग लोग टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वो टिप्पणियां सहते हुए भी कैसे अपने? वो गार्जियन बोले कि कोई भी कुछ बोले, पर हम साथ है ना, छोड़, दूसरा को बोलने से ये सब मत करो। हम जब गार्जियन ही जानता है कि मेरा बाल बच्चा कैसा है, तो दूसरा कुछ भी कर सकते, बोलने से क्या होगा। हम बोल रहे हैं, सर साथ दे ही रहे हैं, जाओ करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी वर्मा, कहाँ से आए आप? दुलारपुर से। कितने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं? 1 साल से, 1 साल से, जनवरी से। कैसी पढ़ाई कराई जाती है यहाँ पे? बहुत अच्छे करवाते हैं कभी आपने हॉस्पिटल और में गया है प्रैक्टिकल करने के लिए? जी, हाँ? गए हैं। जहाँ तक बेटियों को अलग अलग लोग कमेंट्स करते हैं, बाहर में अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन आपने कैसे ये सब सह के यहाँ तक आया? मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट था। पापा मम्मी का सपोर्ट था। जी सर। कहाँ से आए आप? दुलारपुर से। कैसा सपोर्ट रहा? पापा मम्मी का सपोर्ट था और अभिलाषा मैम और कृष्णा सर को सपोर्ट था, तो यहाँ हम पहुँच पाए। कैसी पढ़ाई चलती है यहाँ पे? अच्छा चलते हैं। अच्छा चलती है। जी सर। चलिए, और लोग जाना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं मैडम? फूलपुर। फूलपुर से। जी, मेरा नाम अंशी पाठक है अच्छा। और जीडीए कोर्स के लिए यहाँ पे हम लोग आए थे दीक्षा दृष्टि के फाउंडेशन की तरफ से। और यहाँ सर और मैम दोनों हम लोग को बहुत सारा फोर्स किए हैं और बहुत सारा मतलब सपोर्ट भी किए हैं कि हम लोग ये नर्सिंग कोर्स करें
और बहुत सारी लड़की लोग को भी हम लोग कोशिश किए कि मेरी तरह से वो भी सीखें और अच्छी प्रोसेस में रहें कि कुछ अपना नहीं कहीं क्लिनिक खोलेंगे तो कम से कम घर में तो उपचार कर सकते हैं ना, अपना फैमिली को हम देख सकते हैं कि किसी तरह का भी कोई भी ट्रीटमेंट अगर करना हो तो हम लोग घर में ही तत्कालीन कुछ उपचार कर लें, फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। यहाँ पे एडमिशन कराते वक्त मम्मी पापा कुछ बोले नहीं थे आपको? नहीं, हम लोग को फैमिली मेम्बर बहुत सपोर्ट किए हैं और दूसरी बात है कि मेरे यहाँ सब कोई मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड है जो एक्सरे टेक्नीशियन है और हम भी हैं जो नर्सिंग है, मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे आदमी हैं जो मतलब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। बिहार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वहाँ पे देखा था 10,000 20,000 लोगों को लेते हैं, लेकिन इतने कम रुपये में यहाँ कराया जाता है। ये तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि बहुत कम पैसे में हम लोग का यहाँ पे जीडीए क्लास हो रहा है और सर के देन है कि हम लोग का इतना सपोर्ट किए कि जो मिडिल क्लास की जो भी बच्चियां हैं जो घर में बैठी हुई हैं, जिनको स्रोत किसी चीज़ का नहीं है, तो सर हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सीखिए, हम पीछे हैं आपके, घबराने की बात नहीं है। और जिनके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं किसी के, उनको भी हम लोग कन्विंस करते हैं कि बच्ची लोग आगे बढ़ेगी तो हम लोग का भी होगा, आपका भी नाम होगा, यही सब बात है। कैसे हैं मैडम? अच्छा है, कैसा रहा ये तैयारियाँ? बहुत अच्छा रहा। 1 साल से हम लोग किए कोर्स, 1 साल का 6 मंथ का ट्रेनिंग था, 6 मंथ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। जब आपने यहाँ शुरुआत किया था, एडमिशन लिया था, तो किस किस तकलीफों का सामना करना पड़ा? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं होता, और कुछ काम करने के लिए तो तकलीफ रास्ते में आता ही है सब। तो जब आपने यहाँ एडमिशन कराया था, लोगों का कैसा विचार था कि लोग क्या बोल रहे थे, गांव वाले लोग या घर वाले लोग? घर वाले तो बहुत सपोर्ट किए, बोले कि कुछ कर लो। कुछ कर लो। हाँ, जहाँ तक देखा था बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने जाता है, लेकिन इतना सपोर्ट किए। नहीं, मेरे घर में बेटी को आगे बढ़ाया जाता है और अभी हम जीएनए में ऐसा ही सोचने लगे तो लड़की आगे बढ़ेगी कैसे सर? मेरे घर में मतलब जीएनए में पड़ता है ना, बिना कन्विंस किए हुए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? जी सही बात। उन लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा जो लड़की तैयारियां करती है, घर में सोच के ही रह जाती है? नहीं, उसको भी आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, कैमरा में देख के बोलिए। उसको भी आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ मैडम? चांदनी कुमारी। ये हॉस्पिटल लाइन में, स्वास्थ्य लाइन में कैसे हुआ आना? यहाँ पे जैसे में हम लोग पहले एडमिशन के लिए आए थे और यहाँ पे हम एडमिशन ले लिए और यहाँ से पढ़ाई किए, एक नर्स की तैयारी की, बहुत अच्छा लगा हमें तैयारी करके। आज हम एक अच्छे नर्स से हर चीज़ देख सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। यहाँ के सर बहुत ही सुविधा दिए हैं जो हर चीज़ एक लड़की में ना हो, ये भी घर पे बैठी हुई लड़की यहाँ पे अच्छे से अच्छे एक नर्स के रूप में काम कर सके, जो अपने घर पे हर चीज़ देख सके। लेकिन बिहार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट संस्था है, लेकिन आपने यही संस्था क्यों चुना था? क्योंकि हमें शुरू से ही मेडिकल लाइन की स्टूडेंट है और मेडिकल लाइन में ही जाना चाहती थी। मेडिकल लाइन के तो और सारे संस्था है ना? बगल नजदीक नजदीक और पढ़ाई करते करते यहाँ पे हम एडमिशन ले लिए। लाइनिंग पहले नहीं था, अब लाइनिंग मिल गया तो हम लोग सोचे कि जब लाइनिंग मिल रहा है तो हम लोग क्यों नहीं इसको कवर कर ले। संस्था है कहाँ पे? ये संस्था यही का है, इसका ऑफिस यही है पुनपुन में ही, लक्ष्मण झूला के पास है, महिला कॉलेज में। हाँ, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, अगर बिहार के कोई भी कोने से देख रहे हैं, आप लोग आइए एक बार संस्था में, कम से कम प्राइस में प्राइस में तैयारी करवाए, बहुत बेहतर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से तैयारी, उस काबिल आपको बना दिया जाएगा कि घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। परेशान कभी कभी गरीब और वंचित स्टूडेंटों के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सड़क पे कोई एक्सीडेंट कर गया, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे करना, किसी को हार्ट अटैक आ गया, ट्रेन में आ गया, बस में आ गया, तो कैसे उसको, किसी को पता ही नहीं, तो हमारे बच्चे उस काबिल हो गए, बच्चे को, पेशेंट को सीपीआर दे के उस वहाँ तक पहुँचा लिया जाए, हॉस्पिटल तक, तो उसका जान बचा लेगी, हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इस काबिल हमारी बच्चियाँ हो गई।